हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एशियन टाइल्स के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल इसके कैसे है और किस तरीके से है जिससे आपको थोड़ा बहुत पेशेंस मिल जाएगा, कि उससे आपको सपोर्ट मिल जाएगा कि आपको ये शेयर में क्या करना चाहिए, उसके बारे में आइडिया आ जाएगी। तो फिलहाल देखो, कंपनी का बिज़नेस तो ऑलरेडी वेबसाइट पे आप देख सकते हो बहुत अच्छा है। ये कंपनी का ही काम है, ये वही करती है। ये टाइल्स वगैरह है या बाथवेयर है, बाथरूम में जो भी डेकोर होते हैं वो सारे इन्हीं का है। और इस टाइप के इनके काम है। देखो, ये सब यही करते हैं, ये कंपनी करती है। और इनके बड़े बड़ी कंपनियां देखो, और इनके क्लाइंट है, तो क्लाइंट भी बहुत बड़े बड़े हैं। बड़े बिल्डर्स लोग हैं जो ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो भी इनसे ख़रीदते हैं। तो इनके बिज़नेस में कोई कमी नहीं है। ठीक है, बिज़नेस तो अच्छा है, बड़ी बड़ी पार्टीज़ है, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके पास, और अच्छा खासा इनका बैकअप है, बैकबोन है, पकड़ सकते हैं हम। इनका बिज़नेस तो सेट है, लेकिन फिर भी ये शेयर गिरा है, इस वजह से बहुत लोग परेशान हैं। तो इसके लिए मैं इसके थोड़े बहुत फंडामेंटल दिखा देता हूँ। मैंने टेक्निकल एनालिसिस पर वीडियो बना चुका हूँ और ये फंडामेंटल पे भी बना रहा हूँ, तो फंडामेंटल भी आप देख सकते हो। तो जिसको अलग अलग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों को सभी चीज़ें एक साथ बताए हुए भी नहीं पसंद आती, लेकिन सभी चीज़ों का भी एक वीडियो है जिस पर मैंने कंप्लीट उस पर फंडामेंटल और टेक्निकल सारी चीज़ें बताई हुई है और कंपनी के बिज़नेस के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो वो भी देख सकते हो मेरे चैनल पे। फुल डिटेल में आपको वीडियोस मिलेंगे, और वीडियो अच्छे लगेंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो इसका फंडामेंटल, यहाँ पर स्क्रीनर पे हम देखने वाले हैं। और स्क्रीनर इसके बारे में क्या बता रहा है, इसने जो हाई बनाया है एशियन ग्रेनिटो ने, लगभग 132 का हाई बनाया था, और लो देखो 63.9 का हाई लो बनाया इसने। ठीक है, और 63 के भाव पे ये राइट इशू ला रहा है 63 पे बेचने के लिए, और ये 63.9 ऑलरेडी ये डाउन मार चुका है। ठीक है, और यहाँ पर डिविडेंड भी दे रही है कंपनी, लगभग 0.71%। तो डिविडेंड भी दे रही है। बुक वैल्यू इसका 53 का है। स्टॉक का पी अच्छा है, सस्ता भाव आ रहा है। मार्केट कैपिटल इसका 893 करोड़ का है, 893। ठीक है, और करंट प्राइस अभी 70 का है। ठीक है, और फेस वैल्यू 10 का है। आरओसी आरओई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12 का आ रहा है, 12-13 का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 10% का है। ठीक है, तो फिलहाल इसमें क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव ये भी चीज़ें हम देखने वाले। तो पॉजिटिव इसमें क्या है कि कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, मतलब कंपनी कर्जा कम कर रही है या कर्जा कम कर चुकी है। और कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, यानी अभी के क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, इस तरीके का इनका कहना है। और यहाँ पर कॉन्स की बात करेंगे तो द कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स बहुत ख़राब है कंपनी का, यहाँ पर नज़र आ रहा है सेल्स ग्रोथ। ठीक है, 5.5% के ग्रोथ से चल रहा है, मतलब बहुत कम है ये। 5 साल से 5.5% की ग्रोथ ही है कंपनी में। लगभग 20-30% की ग्रोथ से अगर कंपनी चलेगी तो बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। और प्रमोटर होल्डिंग लो है, 29%। तो प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं शेयर्स, बाकी के शेयर सारे मेजॉरिटी शेयर्स तो पब्लिक के पास है। आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दूंगा। तो बाकी इसमें ज़्यादा लोग कोई इन्वेस्टेड नहीं है, तो प्रमोटर ने ही ज़्यादा शेयर्स कम शेयर लेके रखा है, 29%। ठीक है, और कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी है। कंपनी के इक्विटी पे रिटर्न्स बहुत कम ला रही है कंपनी 3 साल से, 8.19 का। और यहाँ पर डिविडेंड पे आउट हैज़ बिन लो, बहुत कम है। ऑलरेडी कंपनी का परफॉर्मेंस ही ख़राब है, इस वजह से परफॉर्मेंस यानी सेल्स ज़्यादा ग्रोथ से नहीं बढ़ रहा है, इस वजह से फिर भी कंपनी का डिविडेंड दे रही है, लेकिन कम दे रही है, इस तरीके का इनका कहना है। क्योंकि 5.54% ऑफ प्रॉफिट ओवर लास्ट 3 ईयर, 3 साल से इतना परसेंट का प्रॉफिट तो कर रही है। और प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स। तो देखो 3 साल के अंदर वो 4% तो प्रमोटर ने बेच ही दिए शेयर, तो प्रमोटर ने खुद माल बेचा हुआ है, इस वजह से भी शेयर गिर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन शेयर का गिरना यही रीज़न होता है कि प्रमोटर खुद थोड़ा थोड़ा माल करके निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक न्यूज़ भी है कि ये बढ़ता हुआ भी नज़र आया है, प्रमोटर खुद शेयर फिर से ख़रीदना भी चालू कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर पीयर कंपैरिजन में चौथे रैंक पे आता है, और इसका पी 8 का है। देखो सस्ता में यही है इसका पी। ठीक है, मार्केट कैपिटल में भी फ़िलहाल इससे भी छोटी कंपनियां हैं, बट ये चौथे नंबर पे है।
डिविडेंड भी देने वाली कंपनी है। बाकी तो डिविडेंड थोड़ा देखो, डिविडेंड में भी सेकंड नंबर पे आता है ये इसके बाद। और बाकी यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो 2019 के मार्च में इसने 369 करोड़ का इसने सेल किया था, और एक्सपेंसेस वो टाइम पे कितने हुए, 345 करोड़ के। 24 करोड़ का प्रॉफिट बच रहा था, उसमें से 24 करोड़ यानी इसकी 7% के प्रॉफिट मार्जिन बच रहा था, ठीक है। बट उसके बाद ये क्वार्टरली देखो थोड़ा बहुत कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर इसके कंटिन्यूसली क्वार्टरली सेल्स घटता गया। फिर जून, क्योंकि ऑलरेडी कोविड की वजह से हो गया, फिर देखो सितंबर से थोड़ा बहुत अच्छा हो गया, 344 यानी सेल्स बढ़ गया। फिर उसके बाद देखो कंपनी का सेल्स बढ़ते बढ़ते फिर से जून 2021 में कम हो गया, ठीक है। तो जून क्वार्टर में लगभग कम होता हुआ नज़र आ रहा है। जून क्वार्टर का थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्वार्टर वाइज, ठीक है। और यहाँ पर सितंबर का सेल से फिर से बढ़ना चालू हुआ, दिसंबर में भी अच्छा खासा इसने कंपनी ने सेल किया, ठीक है। और उसी हिसाब से एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं, तो कंपनी का एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से, और उसी हिसाब से इसके प्रॉफिट भी हो रही है। तो फिलहाल पहले 7% मार्च 2019 में कर रही थी, अभी 2021 में 8% का प्रॉफिट कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसने क्वार्टरली प्रॉफिट इसने दिसंबर 2020 में किया था, ठीक है। उससे अभी फ़िलहाल तो दिसंबर से प्रॉफिट कम ही हुआ है। और यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है कंपनी, यानी कंपनी पे कर्जा है तभी इंटरेस्ट पेमेंट करती है। ब्याज चुका रही है कंपनी, 11 करोड़ का मार्च 2019 में चुका रही थी, अभी 6 करोड़ का ब्याज चुका रही है, ठीक है। तो फिलहाल ब्याज कम हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट कम हो रहा है, यानी कंपनी ने ऑलरेडी जो भी लोन है थोड़ा बहुत वो चुका रही है, लोन दे रही है, रीपेमेंट कर रही है, इस वजह से ये होता है, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर अदर इनकम भी है, तो अदर इनकम कंपनी में लगभग 1 करोड़ का यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। पहले 2 करोड़ का था, और बीच में यहाँ पर सडनली एक 39 करोड़ का अदर इनकम भी यहाँ पर नज़र आया था, तो उसी वजह से प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो 6 करोड़ का, फिर 11 करोड़, 13 करोड़, 11 करोड़, 7 करोड़, एक बार लॉस किया कंपनी ने जून के क्वार्टर में, और वो कोविड के वजह से ही मेन माना जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद कंपनी ने लॉस तो नहीं किया लेकिन प्रॉफिट ज़रूर किया है, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी में इसका सेल्स 2007 से 169 करोड़ का था, फिर वो बढ़ते जा रहा था। कंपनी का सेल्स देखो बहुत तेज़ी से बढ़ा, फिर ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर अभी 1520 करोड़ तक ये इसने सेल किया है। तो सेल्स में बहुत बढ़त दिखाई दे रही है कंटिन्यूसली, ठीक है। और एक्सपेंसेस भी उसी मुकाबले है, तो एक्सपेंसेस भी बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है, ठीक है। और प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा खासा स्टार्टिंग में था 24-25% का, फिर उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन घटता हुआ नज़र आ रहा है, तो 9% का प्रॉफिट मार्जिन अभी दिख रहा है। तो प्रॉफिट मार्जिन ज़रा ज़्यादा हो तो अच्छा होता है, ठीक है। अदर इनकम भी कर रही है कंपनी फ़िलहाल, तो इस बार देखो अदर इनकम सबसे ज़्यादा यही साल में यहाँ पर करंट में दिख रहा है, 41 करोड़ का तो अदर इनकम आ रहा है कंपनी को, ठीक है। और इंटरेस्ट कंपनी पहले 6 करोड़ का पे कर रही थी, अभी देखो 26 करोड़ तक का पेमेंट कर रही है। फ़िलहाल ये थोड़ा कम हुआ है 2020 मार्च 2020 से, तो लगभग इंटरेस्ट कम हो गया है, यानी कंपनी पे कर्जा थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो 23 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर रही थी कंपनी स्टार्टिंग में 2007 में, उसके बाद ये 99 करोड़ का फ़िलहाल अभी ये रिसेंटली कर रही है। फ़िलहाल ये मार्च के रिज़ल्ट आए नहीं, ये करंट जो भी प्रॉफिट चल रहा है उसके बारे में बताया कि 99 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट दिख के आ रहा है, ठीक है। तो फ़िलहाल कंपनी ने प्रॉफिटेबल ही दिख रहा है, देखो प्रॉफिट ही किया है एवरी ईयर, यहाँ से भी डबल है हुआ है प्रॉफिट। तो फ़िलहाल तो कंपनी का रिज़ल्ट्स अच्छे ही आ सकते हैं। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में मैं सोचता हूँ कि बोरोविंग यानी लोन कितना है कंपनी पे, देखो 63 करोड़ का लोन 2007 में था कंपनी पे, फिर उसके बाद लोन बढ़ गया था
252 करोड़ का है, 252 करोड़ का आया था, फिर यहाँ पर 327, 340 करोड़, 361 करोड़ तक भी गया था 2019 तक। फिर कंपनी ने थोड़ा थोड़ा लोन चुकाते गई। फिलहाल देखो ये चीज़ अच्छी होती है और कंपनी राइट इशू इसीलिए ला रही है कि पूरा कर्जा चुका सके, ठीक है, कर्जा भी चुकाए और नए प्लान्स लेके और भी अच्छा खासा वो आगे कंपनी को बढ़ा सके। तो फिलहाल इसीलिए राइट इशू लाया हुआ है और कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बहुत बड़े हैं या लॉन्ग टर्म व्यू बहुत अच्छा है, तो इस वजह से आगे प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। रिजर्व में भी कंपनी के पास पैसा है ऑलरेडी। रिजर्व में 639 करोड़ सितंबर के डेटा के हिसाब से है। तो फिलहाल बैलेंस शीट भी ठीक ही है, अच्छी है, ख़राब नहीं है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग भी मैं दिखा देता हूँ। देखो 2019 के क्वार्टर से मार्च 2019 जून 2019 से इसके देखो प्रमोटर के पास 34% था, वहाँ से ये लगभग देखो बढ़ गया था यहाँ पर 37% या 38% तक, ये मार्च 2021 तक था। फिर प्रमोटर ने बेचना चालू किया उसकी होल्डिंग्स, तो यहाँ पर शेयर भी उसी वजह से डाउन आ गया था। देखो 26% हो गया था बेचने के बाद। और प्रमोटर इसलिए बेचते हैं होल्डिंग्स ताकि लोन चुकाया जाए, ठीक है। उनकी खुद की होल्डिंग बेचते हैं, फिर लोन कम कर देते हैं, फिर उसके बाद देखो फिर उसके वजह से शेयर के प्राइस भी गिर जाते हैं, फिर से शेयर्स खरीद लेते हैं। देखो फिर 29% का फिर से हो गया। फिलहाल अभी भी जो शेयर्स गिरे हैं तो प्रमोटर उसमें फिर से बाइंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो भी खरीदेंगे, फिर से शेयर फिर से भागना चालू करेगा। एफआईएस देखो वो स्टार्टिंग में बहुत कम इन्वेस्ट करते थे, फिर बाद में बीच में यहाँ पर 2021 में ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि वो भी देखते हैं कि प्रमोटर कितना उसमें होल्ड कर रहा है। तो उसके बाद देखो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कम चले गए थे, फिर से आए। अभी भी फॉरेन के इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है। और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है इंडिया के, जिसमें म्यूचुअल फंड भी होती है और बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो उनका भी इन्वेस्टमेंट था ये कंपनी में। पहले 9-10% तक था, 10-11% भी था। तो उसके बाद उन्होंने भी बेचते बेचते आए, फिर डीआईएस ने पूरा माल बेच दिया। अभी डीआईएस के पास कुछ भी माल नहीं है, पूरा माल ये पब्लिक के पास चला गया। पब्लिक के पास पहले कम शेयर थे, कम होल्डिंग थी, अभी सबसे ज़्यादा पब्लिक के पास ही शेयर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। फिर भी पब्लिक ने यहाँ पर बेच दिया तो प्रमोटर ने खरीदा। तो कोई ना कोई तो बेचता है, कोई ना कोई खरीदता है और होल्डिंग वो 100% दिखती है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो पब्लिक के पास 70% है और बाकी का 29% इनके पास है और आधा टक्का कुछ एफआईएस के पास है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें फंडामेंटली तो मुझे स्ट्रांग ही लग रहा है और फ्यूचर में भी स्ट्रांग लग रहा है। तो जिसके पास भी शेयर है उसको डरने की बात नहीं, और मेरे पास भी शेयर है ऑलरेडी और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस है। जब ये भागना चालू करेगा बहुत स्पीड में भागेगा, रॉकेट की तरह भी भाग सकता है। तो फिलहाल तो मैं हमेशा से प्रॉफिट करते आया हूँ और इसमें से भी प्रॉफिट करके दिखाऊंगा, तभी आप बिलीव करो। ऑलरेडी मेरे चैनल पे प्रॉफिटेबल वीडियोस डाले हैं, जो मैंने शेयर लिए हैं उसके प्रॉफिट के वीडियोस भी डाले हैं और इसी तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट करते आया हूँ। और ऑलरेडी आपको भी करके दिखाना मेरा मेन तो यही काम है कि जो भी डेटा है, जो भी है, सारी चीज़ें आपको जेन्युइन ही बताओ। तो फिलहाल सभी डेटा आपके सामने आएगा, वो जेन्युइन ही आएगा। तो इसमें भी प्रॉफिटेबल डेटा आने वाला है, तो प्रॉफिट होने वाला है। तो इसमें मैं अभी भी कंटिन्यू बाई करते जाता हूँ, जब मुझे लगे डाउन साइड मिल रहा है तो और क्वांटिटीज़ ऐड करते जाता हूँ, जिससे मेरा प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज़ हो जाए, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।